दोस्तों, साल 2024 का फाइनल बजट इसी महीने पेश किया जाएगा। इस बजट में स्टॉक मार्केट की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, किन सेक्टर और इंडस्ट्रीज को क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, आज का वीडियो इसी टॉपिक पर है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो इसमें डेयरी और फिशरीज के लिए कुछ स्कीम्स अनाउंस की जा सकती हैं। डेयरी सेक्टर के स्टॉक्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके बाद दूसरा सेक्टर है ऑनलाइन गेमिंग, जिसमें ये इंडस्ट्री जीएसटी एक्ट में कुछ अमेंडमेंट्स को एक्सपेक्ट कर रही है। जैसे कि रियल मनी गेमिंग में अभी हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जीएसटी रेट्स को 18% से बढ़ाकर 28% कर दिया है और साथ ही रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स भी इम्पोज किए थे। तो इस रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स के विड्रॉल को लेकर भी इंडस्ट्री एक्सपेक्ट कर रही है। इसके अलावा ये सेक्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ग्रोथ को लेकर बेनिफिट्स एक्सपेक्ट कर रहा है। इस सेक्टर की कंपनीज को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके बाद लॉजिस्टिक्स सेक्टर की बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन, पोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इंक्रीज्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर की एक्सपेक्टेशन की जा रही है। लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज पॉलिसीज पर गवर्नमेंट की तरफ से कम जीएसटी रेट्स की उम्मीद कर रही हैं और साथ ही इनकम टैक्स की सेक्शन 80C की लिमिट को 1.5 लाख रुपए से ज्यादा बढ़ने की भी एक्सपेक्टेशन की जा रही है। अगर ऐसा होता है तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज को काफी बेनिफिट होगा। इसके बाद एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो इंटरिम बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने एआई को लेकर कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया था, लेकिन एआई के लिए इस फाइनल बजट में बजट एलोकेशन और इंसेंटिव्स की उम्मीद की जा रही है। हमने इनकम टैक्स के सेक्शन 80C की लिमिट इंक्रीज की बात की है, तो इसके साथ ही होम बायर्स के लिए भी इस बजट में पर्सनल इनकम टैक्स में लिमिट को इंक्रीज किया जा सकता है, जिससे रियल एस्टेट सेक्टर को बेनिफिट होगा। इसके बाद टूरिज्म सेक्टर की बात करते हैं, यानी हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, जिसके लिए इंडस्ट्री स्टेटस की डिमांड पिछले कुछ समय से एक्सपर्ट के द्वारा उठाई जा रही है, क्योंकि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर सर्विस सेक्टर के अंतर्गत आता है और ये भारत की जीडीपी में और फॉरेन एक्सचेंज रेवेन्यू में एक बड़ा कंट्रीब्यूशन देता है। तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस फाइनल बजट में गवर्नमेंट के द्वारा टूरिज्म सेक्टर के विकास के लिए कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की जा सकती हैं, जैसे रिड्यूस जीएसटी और कुछ तरह के इंसेंटिव्स, क्योंकि स्पिरिचुअल टूरिज्म की इस समय भारत में काफी डिमांड बढ़ रही है। साथ ही आपने हाल ही में देखा होगा कि लक्षद्वीप के टूरिज्म में पिछले कुछ समय से काफी सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ है। इसके अलावा फाइनेंस मिनिस्टर ने हाल ही में भी एक स्टेटमेंट दिया था कि हमारा देश बिजनेस और कॉन्फ्रेंस टूरिज्म में एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन है। इस सेक्टर के बेनिफिशियरीज होटल्स, रेलवेज, एयरलाइंस, ऑनलाइन टिकटिंग बिजनेसेस हो सकते हैं। अगला सेक्टर रेलवे सेक्टर है। भारत में 3 मेजर इकोनॉमिक रेलवे कॉरिडोर प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं: एनर्जी, मिनरल एंड सीमेंट कॉरिडोर्स, पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर्स और हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर्स। इस प्रोजेक्ट के लिए रेलवे की तरफ से एक बड़ा आने की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा मेट्रो रेल और नमो भारत रेल को और भी ज्यादा शहरों में एक्सपेंड किया जाएगा। 40,000 नॉर्मल बोगीज को वंदे भारत स्टैंडर्ड की बोगीज में कन्वर्ट किया जाएगा। इस सेक्टर की पोटेंशियल बेनिफिशियरी कंपनीज की लिस्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगला सेक्टर ऑटो इंडस्ट्री है। इस सेक्टर में इस समय सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव इलेक्ट्रिक व्हीकल और हाइब्रिड व्हीकल ही है, लेकिन दोस्तों पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में लाने की बातें भी चल रही हैं और अगर ऐसा होता है तो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए इस बजट में कुछ उम्मीद की जा रही है। इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए इलेक्ट्रिक बसेस के लिए भी सपोर्ट मिलने की उम्मीद की जा रही है। डिफेंस सेक्टर की बात करें तो डीप टेक टेक्नोलॉजीज को मजबूत करने के लिए इस बजट में कुछ अनाउंसमेंट की जा सकती है।
इसके अलावा एनर्जी सेक्टर में बायोगैस, सीएनजी और पीएनजी पर गवर्नमेंट का मेन फोकस रहने की उम्मीद की जा रही है। तो दोस्तों, आखिरी में स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं कि इस वीडियो में चर्चा किए गए स्टॉक्स कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले ड्यू डिलिजेंस जरूर करें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक पर।